अक्सर भगवान कृष्ण पर एक आरोप लगता है कि उन्होंने 16,000 बीवियों से शादी रचाया और इसको लेकर ईसाई जो हैं बहुत सारे चुटकुले मारते हैं। तो आज हम इसका निराकरण करेंगे। इसके लिए मैं पढ़ूंगा श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर। और इसके प्रकाशक एवं मुद्रक दोनों ही गीता प्रेस गोरखपुर हैं। तो इसमें हम नवम स्कंध में जाएंगे। नवम स्कंध में 58th चैप्टर भगवान श्री कृष्ण के अन्यान्य विवाहों की कथा और 59 चैप्टर भौमासुर का उद्धार और 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान का विवाह। तो अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 58 का श्लोक संख्या 58। श्लोक संख्या कुछ ऐसे है। अन्याश्चैव वंग विद्धया भार्याः कृष्णस्यासन सहस्रशः भौमं हत्वा तन्निरोधादाता हृता श्चरारूदर्शनाः। अर्थात परीक्षित, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की और भी सहस्रों स्त्रियां थीं। उन परम सुंदरियों को वे भौमासुर को मारकर उसके बंदीगृह से छुड़ा लाए थे। तो हम देख रहे हैं कि कृष्ण और भौमासुर, जिसका एक और नाम था नरकासुर, इसके बीच में युद्ध होता है और भौमासुर के बंदीगृह से, कारागार से इन 16,000 या 20,000 लड़की हम पकड़ लेते हैं। इनको कृष्ण ने उद्धार किया और उनसे विवाह किया। तो इसका संक्षिप्त में कहानी कुछ ऐसा है। अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 59 का श्लोक 32, 33, 34, 35 और 36। तो ऐसा है। इति भूमार्यार्थितो वाघ भी अर्भगवान भक्तिं म्रया दत्वांग भयं भौमगृहं प्राविशत् सकलर्धमिमत् तत्र राजन्यकन्यानां 6,000,000 भौमाहृतानां विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरि तं प्रविष्टं स्त्रियो वीक्ष्य नरवीरं विमोहिताः मनसा वव्रिरे भीष्टं पतिं दैवोपसादितकम् भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम् इति सर्वाः पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं दधु तां प्राणिहुत द्वारवतीं सुमृष्टविरजोऽम्बराः नरयानैर्महाकोशान् रथाश्वान् द्रविणं महत्। 36। हिंदी पढ़ते हैं इसका तर्जुमा। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने यहाँ रख छोड़ी थी। जब उन राजकुमारियों ने अंतःपुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा, तब वे मोहित हो गईं और उन्होंने उनकी अहेतुकी कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वर्ण कर लिया। उन राजकुमारियों में से प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में यही निश्चय किया कि हे भगवान, ये श्री कृष्ण ही मेरे पति हों और विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करें। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति निछावर कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्राभूषण पहनाकर पालकियों से द्वारका को भेज दिया और उनके साथ ही बहुत से खजाने, रथ, घोड़े तथा अतुल संपत्ति भी भेजी। फिर हम पढ़ते हैं श्लोक संख्या 42। अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु ताः स्त्रियः यथोपमे पये में भगवान्स्ताव द्रुपधरो व्यवह। अर्थात तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया। तो इससे हमको ये पता चलता है
कि भौमासुर ने अपने काल में अपने ताकत के दम पर एक रेप जिहादी की तरह उसने कई हिंदू रानियों, राजकुमारियों, विधवाओं, औरतों, अपने से बड़ी उम्र की औरतों, बच्चियों, इन सबको उठाकर, अविवाहित कन्याओं को भी उठाकर, विवाहित कन्याओं औरतों को भी उठाकर, असुरक्षित महिलाओं को भी उठाकर अपने बंदीगृह में, कारागार में रखा। तो जाहिर सा बात है कि भौमासुर जैसा एक आसुरी प्रवृत्ति का इंसान उनको मारेगा, पीटेगा, उनके साथ बलात्कार करेगा, उनका अपमान करेगा, हाथ पांव तोड़ेगा, हाथ पांव काटेगा, कुरूप कर देगा। तो ऐसे यातनाएं देकर उसने अपने बंदीगृह राजमहल नुमा कारागार में होम अरेस्ट करके रखा था। भगवान कृष्ण ने इन सब लड़कियों को बचाया, इन सब औरतों को बचाया, उनके नाजायज बच्चों को अपना नाम दिया, अपना वारिस बनाया, यदुकुल में प्रवेश कराया, और इन महिलाओं को जो कि तिरस्कृत थी, जिनके अपने माँ बाप ने, परिवार वालों ने इनको त्याग दिया था भौमासुर के डर से, क्योंकि इनका बलात्कार हुआ था, ऐसे बलात्कार के शिकार महिलाओं को, अपहरण के शिकार महिलाओं को कृष्ण ने शादी करके अपना नाम दिया। तो यानी बलात्कार पीड़िताओं को, अपहरण पीड़िताओं को कृष्ण ने बिना किसी स्वार्थ के उनको अपना परिवार का, अपने कुटुंब का हिस्सा बनाया, अपने जीवन का हिस्सा बनाया, अपना नाम, अपना वजूद, अपने खानदान का नाम दिया। अब उनके और भौमासुर के नाजायज बच्चों को भी उसने अपनाया। तो इसमें कोई कृष्ण का गंदगी नहीं है, कृष्ण का कोई लालसा या लंपटपना नहीं है या हवस नहीं है। उसने उस समय के समाज के हिसाब से उसने उन औरतों को बाइज्जत जिंदगी प्रदान किया। अब इसके ही विपरीत हम देखेंगे कि कैसे जहां कृष्ण ने बलात्कार और अपहरण की पीड़ित महिलाओं को अपनाया, बीवी बनाकर दर्जा दिया उनकी मर्जी से ही, वहीं ईसाइयों का खुदा महिलाओं का बलात्कार करता है, उनको अपमानित करने के लिए, उनको डराने के लिए, काफिरों को डराने के लिए। और जो महिलाएं जीसू या यहोवा की इबादत नहीं करते, उनको दंड देने के लिए उनका बलात्कार करता है। अगर कोई औरत अगर गलत रास्ते पर चली गई, वैश्यावृत्ति के रास्ते पर चली गई, तो ऐसी औरत को ठीक करने के बजाय भी यहोवा उनके साथ बलात्कार करता है। हम इन सब का प्रमाण देखेंगे बाइबल से। और जहां मैंने भगवत गीता, भगवत पुराण के आधार पर कृष्ण को निष्पाप घोषित कर दिया, निष्पाप प्रमाणित कर दिया 16,000 शादियों के उपलक्ष्य में, वहीं अब हम देखेंगे कि कैसे ईसाइयों का खुदा खुद एक बलात्कारी है। जो हिंदू विरोधी हैं और जो कृष्ण से घृणा करते हैं, वो एक और बहाना मारेंगे कि कृष्ण को शादी करने की क्या जरूरत थी इन 16,000 20,000 औरतों के साथ। उनको बहन बनाकर रखता अपने घर पे, भाभी बनाकर रखता अपने घर पे, माँ बनाकर रखता अपने घर पे, बेटी बनाकर रखता अपने घर पे, और फिर उनकी शादी कर देता अपना रसूख के जरिए। अव्वल तो कोई भी पुरुष, कोई भी राजघराना, कोई भी राजा, राजकुमार, मर्द उन महिलाओं से विवाह करने को इच्छुक नहीं था, क्योंकि भौमासुर ने उनको बलात्कार किया हुआ था, बंदी बनाया हुआ था, बच्चे पैदा किए थे, वो भी हरामी बच्चे। और दूसरा, आज के ज़माने में अगर हम देखें, एक आदमी अगर एक अकेली औरत को या लड़की को अपने घर में रखता है और अपने समाज में कहता है कि ये मेरी बेटी है, बहू है, भाभी है, माँ है, बहन है, मुंह बोली बहन है, राखी बहन है, मेरी ननद है, मेरी जेठानी है, मेरी चचेरी बहन है, ममेरी बहन है, मौसेरी बहन है, मौसेरा बहन है, कोई विश्वास नहीं करेगा। सब फिर भी उस पर लांछन लगाएंगे, क्योंकि एक जवान लड़का लड़की एक साथ रह रहे हैं एक ही छत के नीचे। तो कृष्ण के तो कई शत्रु थे, कंस था, दुर्योधन था, शिशुपाल था, जरासंध था, समस्त विश्व के सारे क्षत्रिय उसके शत्रु थे। तो वो लोग तो, उनको तो और मौका मिल जाता कि वो कृष्ण का चरित्र हनन करते, उस पर लांछन लगाते। और फिर जिन औरतों को वो अपनी माँ, बहन, बेटी, बहू,
मानकर अपने घर पे रखता भी तो उनके नाजायज औलादों का क्या होता, उनको नाम कौन देता, उनकी बेटियों से शादी कौन करता। इन सब चीज़ों को सोचते हुए और अपनी साख को बचाए रखने के लिए उस ज़माने, इसीलिए मैंने कहा कि उस ज़माने के नियमों के हिसाब से कृष्ण ने उन 16,000 औरतों के साथ शादी रचाया। खैर, अब बहुत हो गया, अभी चलिए हम लोग देखते हैं पापी खुदा ईसाई खुदा, बलात्कारी खुदा ईसाई खुदा, हवस का रसूल ईसाई खुदा का सच्चाई। अब देखते हैं पापी खुदा ईसाई खुदा जेहोवा, हवस का नमाजी जेहोवा के कारनामे। अभी हम देखेंगे किस तरीके से वो गैर ईसाई हिंदू महिलाओं का रेप करवाता भी है। अगर किसी औरत ने उसके खिलाफ यानी ईसाई खुदा के खिलाफ बगावत किया तो उसका सामूहिक बलात्कार भी करवाता है और उसके कपड़े भी खोलता है, सारे समाज के सामने उसको नंगा भी कर देता है। ये है ईसाई खुदा का असलियत। तो अभी हम कुछ देखते हैं, अभी कुछ पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे कुछ। यानी औरत अगर गलती भी करे, गलत काम करे तो भी उसको नंगा कर देता है, उसको वो सुधारता नहीं है। सबसे पहला प्रमाण नाहुम 3.4-6, आई विल शो योर नेकेडनेस टू द नेशंस एंड योर शेम टू द किंगडम्स, आई विल पुल अप योर स्कर्ट एंड लेट नेशंस एंड किंगडम्स स्टेयर एट योर नेकेडनेस एंड आई विल डिस्कवर दाई स्कर्ट्स अपॉन दाई फेस एंड आई विल शू द नेशंस दाई नेकेडनेस। नहुम 3.4-6, मैं तेरे वस्त्र तेरे मुंह तक ऊपर उठा दूंगा, तेरी नग्न देह को मैं सारे देशों को दिखा दूंगा। यानी जेहोवा ईसाई खुदा खुद अपने हाथों से औरतों के घाघरा, स्कर्ट, ब्लाउज को ऊपर खींचकर उन्हें सबके सामने नंगा करता है। दूसरा उदाहरण देखिए, आइज़ाया 13.15-18, एंड देयर वाइव्स वायोलेटेड एंड देयर वाइव्स विल बी रेप्ड। यानी जो ईसाई नहीं है, जो ईसाई खुदा के खिलाफत करता है यानी हिंदू, उनकी औरतों का बलात्कार करवाने का वो हिदायत देता है, उनको धमकी देता है कि तेरी बीवियों का बलात्कार होगा, उनकी पत्नियों के साथ कुकर्म किया जाएगा। यशाया 13.15-18। आगे चलते हैं, देखते हैं हम जेरेमिया 13.26, यर्मिया 13.26 में वो खुद कहता है हंसते हंसते ईसाई खुदा, आई विल पुल अप योर स्कर्ट्स ओवर योर फेस दैट योर शेम मे बी सीन, आई विल शो योर नेकेडनेस टू द नेशंस एंड योर शेम टू द किंगडम्स। ये कैसा खुदा है जो कहता है इसलिए मैं भी तेरा आंचल तेरे मुंह तक उठाऊंगा, तब तेरी लाज जानी जाएगी। ये कैसा खुदा है जो औरतों का वस्त्र हरण, चिरहरण करके खुद को खुदा साबित करता है, खुद हंसता है, खुद आनंद लेता है। ये खुदा नहीं, ये शैतान है। फिर और देखिए एजेकियल 23.9-10, therefore I delivered her into the hands of her lovers, into the hands of the sons of Assyria for whom she lusted, they uncovered her nakedness। ये ईसाई खुदा औरत की कमजोरी का फायदा उठाता है और उसे बलात्कारियों के सामने परोस देता है। यह एजेकियल 23.9-10, इसलिए मैंने उसे उन्हें दे दिया, उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। ये देखिए, बलात्कार को खेल, आनंद मानता है ईसाई खुदा और बलात्कार करने में उसको मज़ा आता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ नेवर, कभी भी ईसाइयों का विश्वास मत कीजिए। अगर वो कुछ कहते हैं तो अपने शास्त्रों को खुद पढ़ो, समझो और हिंदू धर्म के अस्तित्व और सुपीरियरिटी को मानो। जैसे अभी हाल ही में गोकुंटे हिल्स, मुलाबागिलू तालुका, कर्नाटका में हिंदुओं ने एक गैर कानूनी चर्च को हटा दिया। हमेशा याद रखो, धर्मो रक्षति रक्षितः। जय हनुमान, जय बजरंग बली।